हाय। वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में जो है हम माइस्क्ल के अंदर जो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये आपकी डेटा को सेलेक्ट करता है फ्रॉम टेबल से। ये टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उससे हम जब डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट से। ये उसके अंदर सेलेक्ट कीवर्ड यूज होगा। उसका जैसा जो सिंटैक्स है वो ये है। अगर आप लोग चाहते हैं, इसकी दो तरीके, अगर आप लोग चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करें हम, मतलब बहुत सारे कॉलम है, लाइक 10 कॉलम है हमारे पास और उसके अंदर जो है मैंने 3 या 4 कॉलम चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं तो या डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट लिखेंगे सिंटैक्स जो है, और फिर कॉलम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह आप लोगों को जितनी भी कॉलम चाहिए, और नीचे एक वर्ड लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टेबल का नेम लिखेंगे कि कौन से टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम विच टेबल से ये, और टेबल का जो नाम है वो आप लोग लिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा डेटा सेलेक्ट हो, हमारे पास पूरा डेटा डिस्प्ले हो स्क्रीन पे जो टेबल के अंदर है, तो उसके लिए ये आप लोग का सिंटैक्स है। दूसरा सेलेक्ट और स्टार लगाएंगे। स्टार इज यूज फॉर ऑल डेटा फ्रॉम विच टेबल, और जो जो भी टेबल होगा उसकी नेम लिखेंगे। सही है। तो दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम एट अ टाइम फ्रॉम टेबल, और दूसरा तरीका ये कि आप लोग उसके अंदर वो कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक। सही है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेयर कंडीशन या वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के अंदर हमारे पास क्या है? वेयर क्लॉज एक्चुअली यूज होता है एज अ फिल्टर, काम करता है सर्चिंग के लिए। अगर आप लोगों ने अपने डेटाबेस के अंदर से पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, सही है, तो उसके लिए हम वेयर क्लास का यूज करेंगे। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। हम कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन जिन भी रिकॉर्ड के लिए ट्रू होगा तो वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। सही है। तो एज अ फिल्टर ये काम करता है। सही है। अच्छा, इसके लिए सिंटैक्स क्या है? इसके लिए सिंटैक्स ये है कि आप लोग लिखेंगे सेलेक्ट, कौन सा डेटा आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग सेलेक्ट लिखेंगे, फिर कॉलम लिखेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2। अगर आप लोग ऑल डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक स्टूडेंट का ऑल डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कॉलम की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग स्टेरिक लगाएंगे। सही है। और फ्रॉम, फ्रॉम लगाएंगे, कौन से टेबल से आप लोगों ने ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर उसके बाद आप लोग वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर क्लॉज लगाएंगे, और फिर कंडीशन लगाएंगे कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आप लोगों की वेयर क्लॉज इस तरह काम करती है। सही है। और एक नोट मैंने लिखा है कि वेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेलेक्ट के साथ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये सेलेक्ट के साथ काम नहीं, बल्कि ये आप लोगों की अपडेट के साथ भी काम करेगा और डिलीट के साथ भी काम करेगा। तो आने वाले वीडियोस में हम अपडेट और डिलीट करेंगे तो उसके साथ भी हम वेयर का क्लॉज लगाएंगे। सही है। अब वेयर के साथ आप लोगों की बहुत सारी कंडीशंस, ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो ऑपरेटर, यहाँ पर कुछ ऑपरेटर आज हम पढ़ेंगे, उसके साथ ही कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इक्वल, ग्रेटर देन यूज करेंगे, लेस देन यूज करेंगे, और इसके अलावा जो ग्रेटर देन आर इक्वल और लेस देन आर इक्वल, ये कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करेंगे। इक्वल हम किस लिए यूज करेंगे? इसलिए कि अगर कोई रिकॉर्ड स्पेसिफिक रिकॉर्ड की इक्वल हो जाता है, अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 800 की जो फीस है या 8000 की जो फीस है किसी भी स्टूडेंट का, वो मुझे दिखाए। ग्रेटर देन इज यूज किस लिए यूज होता है कि एक वीडियो दूसरी वीडियो से कितनी, मतलब लाइक मैं कहता हूँ कि 8000 है तो उससे ग्रेटर वीडियो मुझे शो करवाए। लेस देन किस लिए यूज होता है कि उससे लेस देन वीडियो। ग्रेटर देन आर इक्वल का मतलब ये है कि वो वीडियो भी शो होगा और उससे ऊपर वाला वीडियो भी शो होगा, और लेस देन आर इक्वल का मतलब ये है कि लेस वीडियो भी शो होगा और उससे नीचे वाला इक्वल वीडियो भी शो होगी। तो सबसे पहले मैं MySQL रन कर देता हूँ। तो हम MySQL को ओपन कर देते हैं। तो मैंने MySQL को ओपन किया। MySQL को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ जो डेटाबेस का पासवर्ड है। इससे पहले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं जाके। अच्छा, फिर मैंने जब ये डाला तो इसके बाद जो है मेरे पास मैंने एक यहाँ पर डेटाबेस बनाया है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो कीवर्ड यूज़ हम करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? स्टूडेंट डेटाबेस है तो ये डेटाबेस एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर जो है मेरे पास डिफरेंट टेबल है। मैं अगर शो करूँ शो टेबल्स,
तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस डेटाबेस के अंदर मैंने डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो आज जो हम काम करने वाले हैं वो हमारा होगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम काम करेंगे। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक टेबल होगा स्टूडेंट इन्फो के नाम से, आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में नज़र आ रहा होगा ये वाला टेबल। इस पे हम काम करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट जो है हमने रिकॉर्ड एंटर की है। तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर 16 टेबल्स ऐसे ही है डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट लिखने के बाद मैं स्टार लिखूंगा और फ्रॉम, और कौन से टेबल से हम जो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सही है। तो ये क्या करेगा, और सिर्फ स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या करेगा ये सेलेक्ट क्या करेगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टार, क्योंकि हमने स्टार लगाया तो स्टार का मतलब ये पूरा डेटा सेलेक्ट करे। कौन से टेबल से, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, सही है। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी हम देखते हैं इसको अगेन मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें, सही है। तो ये हमारे पास हमारे स्टूडेंट की जो टेबल है उसके अंदर ये देखिए हमने ऊपर कमांड लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जितना भी डेटा था उसने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंट कॉलम है, SID है, फिर नेम है, फिर ईमेल है, फिर एड्रेस है, और फिर हमारे पास फीसेस है, फिर पेड है, और फिर रिमेन है। अब अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट का तो वो कैसे देखूंगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि उसका नेम शो हो और साथ में जो है उसका जो है मुझे एड्रेस चाहिए, तो ये दो स्पेसिफिक कॉलम, या फॉर एग्जांपल उसके साथ फीस भी ले ले, तीन जो कॉलम है स्पेसिफिक, ये कैसे शो करवाऊंगा। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑल डेटा शो हमें करवा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक कॉलम में शो करवाऊँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जस्ट सिंपल एक और क्वेरी रन करेंगे जो कि मैंने आप लोग को थ्योरी के अंदर बताई भी। सेलेक्ट कीवर्ड लिखेंगे, कौन से कॉलम, मैं कहता हूँ नेम आप सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद जो है एड्रेस सेलेक्ट करें, कॉमा, फिर जो है आप फीस सेलेक्ट करें और फिर एंटर करें। एंटर करने के बाद ये कोड रीडेबिलिटी के लिए हम जो है ऊपर भी लिख सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर आप लोग एंटर प्रेस करें तो नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं, और मैं कहता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेरी क्या करेगी, आप लोग की स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो टेबल है उससे आप लोगों का नेम और साथ में एड्रेस और उसके बाद जो है फीस आप लोगों की टेबल में से पिक करेगी। ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब उसने जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर नेम है, फिर हमारे पास एड्रेस है और फिर फीस है, पूरा डेटा नहीं वो पिक कर रहा है। ऐसे जो हमने बताया इसको तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करवा रहा है। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब ये है कि पूरा डेटा स्टार के साथ आएगा, और अगर आप लोग स्पेसिफिक कॉलम नेम लिखेंगे तो उसके लिए ये चीज़ यूज होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, वेयर क्लॉज हम लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं अगेन पूरा डेटा शो करवाऊँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से अगर मैं पूरा डेटा आप लोगों को डिस्प्ले करवाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास टेबल के अंदर पूरा डेटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा SID है। तो मोस्टली जब हम वेयर कंडीशन लगाते हैं तो ऐसे चीज़ों पे लगाते हैं जो यूनिक हो, सही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं SID पे लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट शो हो जिसकी ID 2 है और उसका पूरा डेटा शो हो। तो उसके लिए हम वेयर कंडीशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मैं कहता हूँ सेलेक्ट करें ऑल डेटा फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से सेलेक्ट करें, सही है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और एंटर करें। वेयर कंडीशन में लगा रहा हूँ SID चुन के, आप लोगों को अगर नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर SID कॉलम का नेम है। तो मैं कहता हूँ इस कॉलम से SID क्या आप सेलेक्ट करें, इक्वल आप 2 नंबर ID की रिकॉर्ड सेलेक्ट करें। तो ये क्वेरी कैसे काम करेगी, ये देखिए मैंने कहा SID 2 का जो स्टूडेंट है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर उसका पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि हमने स्टेरिक लगाया, पूरा रिकॉर्ड हमें शो करवाए। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो उसने ये देखे
2 नंबर पे ओके रहे। अगर हम ऊपर जाए और उसको थोड़ा सा वेरीफाई करें तो 2 नंबर पे अब यहाँ पर उमर है, नल है, और यहाँ पर पेशावर 9000, 7000 और 2000। अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पर आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा, सही है, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें 2 है, उमर है, नल है और पेशावर है। अब अगर मैं कहूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से ऑल डेटा सेलेक्ट करें इंफॉर्मेशन, बट वेयर जो SID है वो इक्वल हो 3 के। तो अब ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का जो टेबल है उससे कौन सा रिकॉर्ड पिक करेगा, 3 नंबर जो 3 ID पे पड़ा है वो रिकॉर्ड पिक करेगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर उसकी रिकॉर्ड आ चुकी है। तो इसी तरह जो है ये काम करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पूरा डेटा नहीं है उसका, फॉर एग्जांपल अब इसी रिकॉर्ड का जो 3 रिकॉर्ड है इसका नेम शो हो और साथ में जो है हमारे पास उसका एड्रेस शो हो। चलो SID फिर हम कहते हैं कि नेम शो हो और फिर जो है एड्रेस शो हो और फिर उसकी जो रिमेन है वो शो हो। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट यहाँ पर SID कॉमा नेम कॉमा यहाँ पर रिमेन उसका शो हो, सही है। तो ये 3 कॉलम ये कौन से टेबल के अंदर है, फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से ये 3 रिकॉर्ड वो सेलेक्ट करेगा, SID नेम और रिमेन। लेकिन कौन से स्टूडेंट का, वेयर जो हमारे पास SID इक्वल 3, मतलब 3 जिसकी SID है, यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये SID 3 जो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर, उसकी अब पूरा रिकॉर्ड नहीं सेलेक्ट करना, उसकी ID सेलेक्ट करना है, SID नेम सेलेक्ट करना है और साथ साथ रिमेन जो फीस है वो सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो हमने सेलेक्टिवली जो है चीज़ें उससे सेलेक्ट की। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है डिफरेंट चीज़ें आ गई, आप लोगों को नजर आ रहा होगा SID है, फिर नेम है और फिर रिमेन है। तो ये क्वेरी इसी तरह काम करता है। अगर आप इस ओवरऑल क्वेरी को देखें तो इसी तरह ये काम करता है। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वल ऑपरेटर था। अब अगर मैं एक और ऑपरेटर यूज करूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दोबारा आप लोगों को शो करवाता हूँ। अब हम ग्रेटर देन और लेस देन यूज करेंगे। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है मोस्टली हम यूज करते हैं न्यूमेरिक डेटा पे, सही है। अब मैं कहता हूँ कि वो स्टूडेंट मुझे शो करवाए जिसका फीस जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 4000 है, सही है। 4000 से जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर उसकी जो फीस है, यहाँ पर देखिए फीस कॉलम है, तो इसके अंदर 4000 से जो भी स्टूडेंट मतलब जिसका भी फीस 4000 से ऊपर है तो हमें शो करवाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से आप पूरा डेटा सेलेक्ट करें। वेयर कंडीशन एंटर करूंगा, वेयर कंडीशन वेयर, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा वेयर जो फीस है वो ग्रेटर देन है 4000। तो अब ये वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से पिक करेगा, इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल से पिक करेगा जिसका फीस क्या है, ग्रेटर देन 4000 है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये देखे यहाँ पर अब सारे वो वाली फीस आ गए जो 4000 से ऊपर है। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये देखिए सेलेक्ट, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से ऑल डेटा सेलेक्ट करें, वेयर फीस इज ग्रेटर देन 7000। अब ये क्या करेगा, 7000 वाली नहीं, 7000 से ऊपर मतलब 8000 और 9000 इस तरह वो आगे जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोगों की 7000 खत्म हो गई, यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों को 8000 है और 9000 है। अब अगर मैं सेम कंडीशन अगेन लगाऊं लेकिन ग्रेटर देन आर इक्वल करूं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, अच्छा आप लोगों की कीबोर्ड के अंदर जो एरो की है तो उससे आप लोग जो पिछला कमांड आप लोगों ने लिखा है, लाइक मैंने ये कमांड लिखा है, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये कमांड मैंने लिखा है, तो इसको आप लोग दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। कैसे रिपीट कर सकते हैं आप लोग, अब जो
अप या टॉप एरो है उसको आप इस तरह प्रेस करते जाए। प्रेस करने से ये जो है अप एरो जो है उससे आप लोग का प्रीवियस आ जाता है, डाउन एरो से जो नेक्स्ट है वो आ जाता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट ऑलरेडी रन की है, आप लोगों को नजर आ रहा है ऊपर, तो ये आ गया ऐसे ही। तो मैंने एरो की प्रेस किया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद अब यहाँ पर देखिए कंडीशन सिर्फ चेंज करे, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन आर इक्वल 7000। अब इसके अंदर क्या होगा, इससे पहले जो हमने क्वेरी रन की थी तो उसके अंदर ये हो रहा था कि यहाँ पर जो है ओनली 7000 से ऊपर आ रहे थे, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा 8000 आ रहा था और 9000। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने लिखा कि ग्रेटर देन आर इक्वल 7000, यहाँ पर तो ग्रेटर देन था लेकिन यहाँ पर इक्वल भी है। जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा अब उसने 8000 और 9000 तो सेलेक्ट किया है क्योंकि वो ग्रेटर देन है 7000। लेकिन अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर उसने 7000 भी सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है फीस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 7000। तो इस तरह ये काम करता है। अब इस तरह लेस देन है, मैं कहता हूँ कि वो स्टूडेंट मुझे शो करवाए जिसकी पेंडेंसी जो है, जिसकी रिमेन जो है वो 2000 से कम है। तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अगेन आप लोग वही एरो की यूज करें तो ये देखें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब यहाँ पर ये कंडीशन अगेन मैं चेंज करूंगा, मैं कहूंगा लेस देन क्या, लेस देन 2000 से, ये 2000 से जिसकी पेंडेंसी या रिमेन, सॉरी अब ये फीस पे नहीं लगेगा, यहाँ पर देखिए फीस है तो वेयर रिमेन, जिसकी रिमेन लेस देन क्या है, रिमेन लेस देन 2000 है। तो यहाँ पर ये रिमेन पे हम लगा रहे हैं। वेयर के साथ जिस भी कॉलम पे आप लगा रहे हैं वो वेयर कंडीशन, तो आप लोग उस कॉलम का नेम मेंशन करेंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब देखें, अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहे हैं तो उसकी जो रिमेन है वो क्या है, वो 2000 से कम है। अब अगर मैं कहूँ कि 2000 से नहीं, या आप ऐसा करें कि 1500 से कम जो है, तो मैं ये देखे मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद ये देखे मैंने कहा कि 1500 से जिस स्टूडेंट का फीस कम है उसको हमें शो करवाए, जिसका रिमेन 1500 से कम रहता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा ये सारे वो स्टूडेंट है जिसकी 1000 रहती है, सही है, क्योंकि हमने 15 लेस देन 15। अब यहाँ पर रिमेन लेस देन 15 का मतलब ये है कि ओनली वो वीडियो शो करेगा जो लेस देन 15 है। अच्छा, फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है मैं एक और कमांड रन कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन से ऑल डेटा सेलेक्ट करें वेयर रिमेन इज लेस देन आर इक्वल क्या, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल मैं शो करवा रहा हूँ लेस देन आर इक्वल 1500। अब यहाँ पर क्या करेगा, इक्वल वाली वैल्यू जो है 1500 के जो इक्वल है वो भी शो करवाएंगे जिसकी 1500 पेंडेंसी रहती है या रिमेनिंग रहती है, और हमारे पास उससे कम भी शो करवाएंगे। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर रिमेन वो भी शो हुआ है जिसकी 1000 है और वो भी शो हुआ है जिसकी 15000 है। तो ये हमारे पास। अब वेयर के साथ हमने ओनली रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया, हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर हम यूज करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में जो है हम आगे अगेन वेयर क्लॉज पे काम करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को जो है आज की जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। इसमें हमने ओनली सेलेक्ट पढ़ा और हमारे पास वेयर, और वेयर के साथ हमने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, ये सारी चीज़ें पढ़ी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वेयर क्लास के साथ डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।